नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। आज आपके सामने एक ऐसा डिस्कशन लेके आया हूं जो आप में से कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है। आगे बढ़ने के पहले एक बात बता दूं कि ये सारी बातें जो हम यहां पे करेंगे, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल, किसी टीचर, किसी स्टूडेंट को पॉइंट आउट नहीं कर रही है। ये एक जेनरिक डिस्कशन होने वाला है जो कि इस समय पे होना जरूरी है, वरना काफी देर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जो सवाल है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन से सिलेक्शन हो सकता है, इसके जवाब पे आने के पहले जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठते हैं ऑनलाइन को लेके, मैं ये बता दूं कि मैं उन सभी पॉइंट्स पे 100% अग्री करता हूं। पहला पॉइंट कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन है, बिल्कुल है। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा आता है स्टूडेंट बन के और कुछ समय बाद वो ऑडियंस बन जाता है। वो आता है लेक्चर देखने और कुछ समय के बाद वो उसी टीचर के मीम्स देखने लगता है, रील्स देखने लगता है, उस पर कमेंट्स करने लगता है। उसे मालूम ही नहीं चलता कि कब वो एक स्टूडेंट से एक ऑडियंस बन गया, कब वो एक फ्यूचर डॉक्टर से एक फ्यूचर बेरोजगार बन गया। ये वो रियलाइज नहीं कर पाता है। दिस इज रियलिटी। और बहुत कम बच्चों में ये मैच्योरिटी इतनी कम एज में होती है, ये भी मैं अग्री करता हूं। सो आई कंप्लीटली अग्री ऑन दिस नोट कि ऑनलाइन में जो डिस्ट्रैक्शन है वो खतरनाक है। लेकिन क्या दूसरे सोर्सेज ऑफ एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन नहीं है? क्या अगर बच्चा किसी दूसरे मोड ऑफ एजुकेशन से पढ़ रहा है तो वो कभी यूट्यूब नहीं खोलेगा? क्या वो अगर टीचर का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब खोल रहा है तो वो और किसी दूसरे काम के लिए यूट्यूब नहीं खोल रहा? क्या आज वो एक्स वाई जेड जो भी स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं, जो शोज होते हैं, जो इतने ज़्यादा आजकल वायरल होते हैं, उस पर एक्टिव नहीं है? एक बात सोचना कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे वो एक्टिव नहीं है। तो इसका जवाब ये होगा कि डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम। आगे वो बढ़ेगा जो इसको डील करना सीखेगा। स्टूडेंट्स की बात छोड़ो, टीचर्स डिस्ट्रैक्टेड है, होता है ना ऐसा भूल जाते हैं कि हम पढ़ाने आए थे, डांस वांस होने लगता है। तो ये चलता है, ये होता रहेगा। और ये ऑफलाइन में भी होता हमने देखा है। ऑफलाइन की भी काफ़ी क्लिप्स निकलती हैं कि लोग नाच रहे हैं, बच्चे बैठ के देख रहे हैं, टीचर्स जो है लड़ाई झगड़ा होते देख रहे हैं क्लासरूम के अंदर। तो देखो, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की चर्चा बहुत पुरानी हो चुकी है, इसमें घुसना हमारा उद्देश्य नहीं है। पॉइंट ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन था वो है और वो रहेगा। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से डील करते हो। सेकेंडली, इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैक द स्टूडेंट। ये बात भी मैं 100% अग्री करता हूं कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि अगर बैच में, अब जैसे एट द मोमेंट जो मैं बैच साइज पढ़ा रहा हूं उसमें हार्डली 120 125 बच्चे हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने जहां पे पढ़ाया है, हाईएस्ट मैंने 80,000 बच्चों की बैच भी पढ़ाई है। और जब उस बैच में 80,000 बच्चे को मैंने पढ़ाया तो मेरे लिए जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज थी वो ये थी कि 80,000 में से कितना बच्चा ऐसा है जिसको मैं कोई काम दे रहा हूं तो वो वापस करके आ रहा है। एक ही माध्यम था, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हम बच्चों से मंगवाते थे। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है कि एक जो फोटो आया, बच्चे ने बस टीचर की नजरों में आने के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया। एक बच्चे ने ग्रुप पे डाला, बाकी सबने उसको फॉरवर्ड कर दिया। ये तक होते देखा है मैंने। मैं हैंडराइटिंग से पहचानता था कि अच्छा ये इसने भेजा है, इसके बाद आया। तो मैंने कई बार बच्चों को पॉइंट आउट किया कि अच्छा ये आपके ही नोट्स हैं, यू आर श्योर अबाउट इट? तो दिस इज वेरी हार्ड टू ट्रैक द स्टूडेंट्स। बट ऑन द अदर साइड, मैं खुद ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा हूं। लास्ट बेंच पे जाके हम लोग बैठ जाते थे। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई वॉज नेवर एन आइडियल स्टूडेंट। लास्ट बेंच पे बैठ के हम लोग क्या करते थे, कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। अरे लास्ट बेंच छोड़ो, फ्रंट बेंच पे अगर बच्चा बैठा है, आप डंडा लेके खड़े हो जाओ उसके सामने। अगर उसका मन, उसका चित्त काम में नहीं लगा है, बोर्ड पे नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, उसके अंदर से आप वो डेडिकेशन नहीं ला सकते हो। ये चीजें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। और स्टूडेंट अगर करना चाहे तो वो कहीं से भी कर सकता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो तो बताते थे कि उस समय पे तो कोचिंग्स भी नहीं थी, ऑफलाइन भी छोड़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब छोड़ो, कुछ था ही नहीं उस समय पे। बुक्स के लिए लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे। और अपने दादा और उनकी जनरेशन में अगर हम चले जाएं तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे वो लोग। होता था ना। आज सब कुछ है हमारे पास, फिर भी वो डेडिकेशन की कमी महसूस हो रही है। तो ये भी एक बहुत सब्जेक्टिव पॉइंट है और इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन का कोई रोल नहीं है।
ट्रैक आप उसको कर पाओगे जो ट्रैक होना चाह रहा है। टू द पॉइंट बात है बिल्कुल। बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ रहा है, यूट्यूब से भी बच्चा कनेक्टेड है हमारे साथ, रोज होमवर्क सेंड करता है और सिलेक्शन उठाता है। कल ही मैंने एक 2022 के मेरे स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया था, उसको आपने कल लाइव वीडियो में देखा होगा, पहले भी काफ़ी सारी पॉडकास्ट वगैरह में आप उसको देख चुके हो। उस बच्चे ने प्योरली यूट्यूब और एक ऑनलाइन बैच के दम पे नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करी। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 ऑनलाइन से था। मैंने अपने करियर में ऑफलाइन में ऑल इंडिया रैंक 3 जेडब्ल्यू एडवांस में 2 बार पढ़ाई, मौका मिला मुझे 2 बार पढ़ाने का। नीट ऑल इंडिया रैंक 1 ऑनलाइन के कारण पढ़ा पाया। नीट ऑल इंडिया रैंक 18 89 ऑनलाइन के कारण पढ़ा पाया। और ये चीजें हो रही हैं ऑनलाइन से। सेकेंडली, ये एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो कई बार ऑनलाइन में क्रॉस हो जाती है, मैं मानता हूं। एक बहुत ही पतली, एक बहुत ही महीन रेखा होती है जो कि कई बार बच्चा भूल जाता है कि वो स्टूडेंट है और सामने वाला टीचर है। ऑनलाइन में जो कूल ट्रेंड होता है उसमें कई बार वो लाइन क्रॉस हो जाती है, ये भी मैं मानता हूँ। कई बार टीचर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के लिए डबल मीनिंग बातें कर देते हैं, वल्गर हो जाते हैं या तो ओवर द टॉप चले जाते हैं। स्टूडेंट्स ऑल्सो टेक थिंग्स ऑन अ डिफरेंट नोट, तो आई अग्री ऑन दिस नोट, बट या दिस कैन बी मैनेज्ड एंड दिस इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं यार। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जंक फूड भी अवेलेबल होगा, वहाँ पे साउथ इंडियन खाना भी होगा, वहाँ पे हेल्दी खाना भी होगा, नॉर्थ इंडियन होगा, पिज्ज़ा होगा, आपको जो खाना है आप खाओ ना। ये तो आपकी मैच्योरिटी है, आप कब इतने मैच्योर बनोगे कि आप ये फिल्टर लगा सको कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि ये वाकई में ये जो चीज़ें आज हमारा एक पैरामीटर बन चुका है कि कौन बेहतर टीचर है, उसका एक ही पैरामीटर है, वायरलिटी। ये बहुत ही दुखद है। कई ऐसे महान टीचर्स मैं कहूँगा, महान टीचर्स ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे आना नहीं चाहते। उनका कंटेंट मतलब हम उनके आसपास भी नहीं लगते। ऐसे सीनियर टीचर्स, ऐसे ग्रेट टीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट दे डोंट वांट टू कम ऑन यूट्यूब बिकॉज दे नो कि यूट्यूब पे क्या गंदगी चलती है। कई बार जिसके पास मार्केट है वो पढ़ाएगा, 100-200 रील्स वायरल करवा देगा, अपने आप जो है एक मार्केट में हवा बन जाएगी, ट्रेंड बन जाएगा और वो टीचर के गुणगान होने लगेंगे। पीआर टीम्स बैठ रही हैं लोगों की, एक दूसरे पे स्पैमिंग करवा रही हैं। टीचर टीचर पे स्पैमिंग करवा रहा है, लेक्चर्स में आके अलग गंदी बातें लिख रहे हैं। ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं कई बार जो बहुत सीनियर लोग हैं उनसे बात करता हूँ, लाइक मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली कि जिनसे मैं पढ़ा हूँ, आईआईटी कानपुर से, वो खुद सर पास आउट हैं और उनका अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। मैंने उनसे बात करी कि सर आप ऑनलाइन में क्यों नहीं आते, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। रीज़न सिंपल है, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस एक लाइन में उन्होंने बात खत्म कर दी। सो या दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। आप लोग समझो यार कि टीचर, हर टीचर जी जान लगा के पढ़ाता है और यूट्यूब पे जो टीचर आके आपको पढ़ा रहा है उसकी कदर करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कदर करो। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करने के लिए यूट्यूब पे जी जान लगा के काम करता है। दिस इज द रियलिटी, वेदर इट बी फिजिक्स वाला, वेदर इट बी अनअकैडमी, वेदर इट बी वेदांतु, अड्डा, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो टीचर्स हैं जब वो यूट्यूब पे आके पढ़ाते हैं, दे गिव देयर बेस्ट। ये जो बीच में कुछ गंदगी क्रिएट हो जाती है, इसको हमको मिलके हटाना पड़ेगा। तो दिस मैच्योरिटी यू हैव टू डेवलप कि यार अगर कोई पढ़ा रहा है तो उससे हम पढ़ लें, और बाकी फिर जो है क्या अच्छा क्या बुरा, ये सारी चीज़ों को साइड में रखें, हमें जो नॉलेज मिल रहा है हम उसको लें और आगे बढ़ें, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्टूडेंट का रिटेंशन। अब जैसा कि जब सैंपल साइज छोटा होता है, जब बैच 500 बच्चों की, 1000 बच्चों की होती है, तो रिटेंशन ट्रैक करना काफ़ी आसान होता है। वहीं जब बैच साइज हो जाती है 30,000, 50,000, 1 लाख, और 1 लाख बच्चे की बैच जब शुरू होती है और 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि यार लाइव जो है अब मात्र 8,000 बच्चा आ रहा है, 12,000 बच्चा आ रहा है, तो उस समय पे बाकी के जो इतने सारे स्टूडेंट्स गायब हुए हैं, जो पे करके भी
ऑनलाइन बैचेस में रेगुलर नहीं आ रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक-एक के पेरेंट्स से एक-एक स्टूडेंट से फ़ोन लगा के बात कर सकें कि क्या हो गया? आप क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ पे पढ़ने? आपने तो पैसा भरा है उसके बाद भी आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये प्रॉब्लम है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये सारी बातें मैं 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के साथ। लेकिन एक बात जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो ये कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं हो सकता। आई कैन नेवर एक्सेप्ट दिस थिंग। ऑनलाइन से सिलेक्शन हुआ था, हुआ है, होता रहेगा। जिसको सिलेक्ट होना है वो कहीं से भी सिलेक्ट हो सकता है। दिस इज माय ओपन स्टेटमेंट और ये लिख के रख लेना। इस साल भी मैं रिजल्ट्स और रैंक्स प्रोड्यूस करूंगा और यूट्यूब के दम पे प्रोड्यूस करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरा पेड बैच खरीदो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरी कोई भी बैच खरीदो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम 1 रुपया भी मुझको दो। मुझे कोई पेड बैच नहीं लानी है। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा नीट 2025 तक और यूट्यूब के दम पे सिलेक्शन लाऊंगा। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन जी जान लगा के काम कर रहे हैं आपके लिए। सारे ऑर्गेनाइजेशन, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पढ़ें। आप कुछ डेडिकेटेड टाइम मुझे यूट्यूब पे दे दें। आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट बना के रखें। आप जो मैं होमवर्क रोज देता हूं वो सिर्फ सॉल्व करके मुझे सेंड कर दें। आपको मैं एक महापैक देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, पीपीपीज देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले समय में 45 टेस्ट की बुकलेट्स भी आपको दूंगा। ये सारी चीजें आप सिर्फ सॉल्व करें और मेरे से चेक करवाते रहें। आपका रिजल्ट मैं ट्रैक करूंगा, आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। ये मेरा ओपन कमिटमेंट है। ठीक है? तो यही बात है कि ऑनलाइन में 2 चीज़ें हैं, यूट्यूब और ऐप। यूट्यूब पे सारे ही ऑर्गेनाइज़ेशंस जब मैं देखता हूँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। यूट्यूब बहुत रिफाइन हो चुका है। 3-4 साल पहले इतना कंटेंट नहीं था, कम कंटेंट था, लोग पूरा नहीं पढ़ाते थे, थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ा के चले जाते थे। आज बढ़िया पढ़ा रहे हैं। सारे ऑर्गेनाइज़ेशन वाले बढ़िया काम कर रहे हैं। फ़ायदा उठाओ इस चीज़, फ़ायदा उठाओ। कल को सिनेरियो चेंज हो सकता है। आज फ़ायदा उठाओ। तुमको पेड बैचेस जमती हैं, पेड बैचेस से पढ़ो। ऑनलाइन में अलग-अलग बैचेस अवेलेबल हैं। लोएस्ट जो मैंने देखी है 1000, 2000, 3000 और हायर एंड पे 40, 50, 60, 70,000 तक की भी हैं। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार जो आपको समझ में आए वो करो, आपकी चॉइस है। अल्टीमेटली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका सिलेक्शन मैटर करता है। आपको सिलेक्ट होना है, दैट्स इट, दैट्स द अल्टीमेट ट्रुथ। बस यही मुझे कहना था और मैं 100% इस बात को मानता हूँ कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा, यूट्यूब से भी सिलेक्शन पॉसिबल है बिना 1 रुपया भी खर्च करे। सवाल ये है कि आपके अंदर कितनी आग है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी बात का किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई समझ के, दोस्त समझ के, टीचर समझ के, स्टूडेंट समझ के माफ़ कर देना, लेकिन बातें जो मैंने कही वो सत्य हैं। जय हिंद, जय भारत।